देशद्रोही गतिविधि के तौर पर यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को बीजेपी जो है प्रचारित कर रही है। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया, कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर यह प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा डेटा सौंप दिया अमेरिका को। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने मखौल उड़ाया उसका। अमेरिका कहने से अब हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका के कहने से हम चाबहार पोर्ट से बाहर हो जाएंगे। अमेरिका के कहने से हम सीज फायर कर लेंगे। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और सबको ये दिख रहा है। ये देश के युवाओं की आवाज है। और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, जो बीजेपी वाले बहुत बोल रहे हैं, जो बहुत थोड़े मीडिया के साथ ही आक्रोशित है, कहां था आपका आक्रोश कल भी तो ये सब लोग यहां पर थे। और कल जब इस देश के लोकतांत्रिक तरीके में एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा, वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीबी निकला, तब आपका आक्रोश कहां था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? आपने क्यों नहीं उस बात की निंदा करी? आपका आक्रोश तब कहां था जब नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती पर कहा था कि 2014 से पहले जो भारत में पैदा होता था वो अपने आप को अभागा मानता था। आपका आक्रोश तब कहां होता है जब इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदे रहते हैं और उसमें लोग गिरकर मर जाते हैं? आपका आक्रोश तब कहां जाता है जब दूषित पानी पीने से बच्चे मरते हैं? आपका आक्रोश तब कहां जाता है जब एक चुना हुआ बीजेपी का मुख्यमंत्री गोली चलाता है और उसके निशाने पर मुसलमान होते हैं? तब आपका कोई आक्रोश नहीं है। इन युवाओं ने हिंदुस्तान के हक की बात करिए। इन युवाओं ने हिंदुस्तान की जो तबाही का रास्ता ट्रेड डील से खोला गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी शांति से किया है प्रदर्शन, और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे, वो नकली आक्रोश दिखाएंगे। वही एलिगेशन राहुल गांधी पे भी लगाई जाती है कि देश विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी शामिल है, उसमें कई नाम लिए जाते हैं। 5 बार के चुने हुए सांसद, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, एक ऐसा आदमी जिसकी रगों में बलिदानियों का खून दौड़ रहा है, एक ऐसा आदमी जिसकी दादी इस देश के लिए 32 गोलियां खाकर शहीद हो गई, एक ऐसा आदमी जिसके पिता की अंत्योष्टि उसको उनके टुकड़े बीन बीन कर करनी पड़ी, वो देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसके लिए आप इस तरह की बातें करेंगे? राहुल गांधी इस देश के किसानों की आवाज है, इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश के उन लोगों की आवाज है जिनको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं लेकिन हमने अपने डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। राहुल गांधी हर उस व्यक्ति की आवाज है, हर उस मजलूम की आवाज है, हर उस इंसान की आवाज है जिसके साथ मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। राहुल गांधी हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। आज भी यूथ कांग्रेस के लड़कों ने वही काम किया जो अंग्रेजों के सामने भगत सिंह जैसे लोग करते थे। इसमें क्या बुराई है? अगर सोती हुई सरकार, अगर अहंकार में डूबी हुई सरकार देश विरोधी काम करेगी तो आपको जगाने के लिए जहां प्रदर्शन करना पड़े किया जाएगा। नकेल पहले उस आदमी पर कस दीजिए जिसने वीडियो बनाकर नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात की थी और उसके तमाम वीडियो ओम बिरला के साथ है और ओम बिरला ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह चुप है। किस तरह का कानून व्यवस्था है कि एक आदमी गोली चलाने की बात कर रहा है? एक आदमी ये कह रहा है कि मैं नेता प्रतिपक्ष को तो मारूंगा ही, मैं 25 और सांसदों को गोली से भून दूंगा। अभी तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जरा मुझे ये बताइए। जाके वहां पॉपो वो रोने लगा, ये कार्रवाई की है आपने? आप उस पर चुप रहते और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ होनी चाहिए। पता तो चलना चाहिए कि हिंदुस्तान के हितों का इस तरह से सौदा क्यों किया गया, हिंदुस्तान के हितों को, हिंदुस्तान के किसानों के हक को इस तरह से बलि क्यों चढ़ा दिया गया। कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। सच देश के सामने आना चाहिए और वही सच देश के सामने आने के लिए वो लड़के वहां गए थे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो देश के लोगों के, देश के युवाओं की आवाज है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर